हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है इंस्टॉलमेंट का जो है सी या इंस्टॉलमेंट का एक ऐसा सवाल जो है बताने वाला हूँ। और ये जो है कुछ ही 5 सेकंड का क्वेश्चन है। 5 सेकंड में से 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा तो ये वीडियो हो सकता है कि 1-2 मिनट का हो जाए। ठीक है, ये 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। और भाई कुछ टीचरों ने जो है इसे इतना लेंदी तरीके से सॉल्व कराया है कि मैं यूट्यूब पे उनको देखा तो मैं भाई हैरान हो गया कि क्या ऐसे टीचर भाई इस तरीके से पढ़ा के भी लोग वायरल हैं भाई। उनके इतने जो है फॉलोअर हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, इतने ज्यादा कि मतलब कोई हद ही नहीं है भाई। ठीक, तो मैं नाम नहीं लूंगा उन टीचरों का, लेकिन मतलब कैसे भाई इतना खतरनाक तरीके से लोग पढ़ाते हैं। ठीक, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो है 5 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई अगर मेरा जो है मेरा पढ़ाया गया तरीका आपको पसंद आएगा तो मुझे भी भाई अगर उन लोगों को भाई उतने लेंदी तरीके से वो लोग पढ़ा रहे हैं और उनको भर भर के जो है लाइक्स आ रहे हैं, सब्सक्राइबर उनके बढ़ रहा है, ठीक, तो मैं जो है अगर इसको 5 सेकंड में लगवा दे रहा हूँ वो भी एकदम वैलिड तरीके से, ये नहीं कि इस क्वेश्चन पे वो नियम काम करेगा और दूसरे क्वेश्चन पे काम नहीं करेगा। भाई इस क्वेश्चन पे अगर नियम काम करेगा तो ऐसा क्वेश्चन अगर दूसरा है तो सभी नियम क्वेश्चन से आप जो है होल्ड करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कैसे बताया हुआ है बाकी टीचरों ने देख लीजिएगा, जो है ऑप्शन से लगवाया हुआ है कुछ लोगों ने और कुछ जो है बेसिक तरीके से लगवाया हुआ है। ठीक, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसको वास्तव में हल कैसे करना है। भाई देख लीजिए, क्वेश्चन है कि एक आदमी ने कुछ धनराशि उधार ली है। ठीक, कुछ प्रिंसिपल उसने लिया होगा। ठीक है, पहले वर्ष के अंत में 4,200 का तथा दूसरे वर्ष के अंत में 4,410 रुपए का भुगतान करता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी मूलधन ज्ञात करना है और उसका टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया हुआ है देख लीजिए। ठीक है, पहले वर्ष के अंत में 4,200 और दूसरे वर्ष के अंत में 4,410 रुपए का पेमेंट किया उसने। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। मैं बता दे रहा हूँ मैं कैसे सॉल्व करूंगा और वो भी बता देता हूँ कि दूसरों ने कैसे सॉल्व किया, दूसरे टीचरों ने, उसका भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा तरीका देखिए, पहले मेरा तरीका देख लीजिए। क्या है, 5% का मतलब होता है 1/20। यानी कोई धनराशि क्या हो रही है, 20 से क्या हो जा रही है, वो 21। यहाँ पे सी आई है भाई। ठीक है, तो 20 से 21 हो जा रही है। तो चूंकि दो दो किस्तों में यहाँ पे चुकाया गया है तो दूसरा किस्त कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला वैल्यू उसने दिया हुआ है, पहला किस्त उसने 4200 का दिया हुआ है। तो 21 का कितना गुना यहाँ पे हुआ, तो 200 गुना हो रहा है। तो अमाउंट भी 200 गुना होना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दूसरा किस्त दिया हुआ है 4410 दिया है, कितना गुना है, 10 गुना हुआ है। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल कितना होना चाहिए, 10 गुना होना चाहिए। यहाँ पे 200 गुना तो यहाँ पे 10 गुना, 4,000 ये हो गया। तो ये टोटल टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया, 8,000। ठीक है, ये मेरा तरीका है, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। बाकी इस तरीके से मैंने लगाया हुआ, बाकी दूसरे टीचरों ने कैसे लगाया हुआ वो भी मैं बता दे रहा हूँ। आप जो है देख लीजिएगा भाई, खोज के कुछ गमछा पगड़ी वालों ने पढ़ाया हुआ है। और बाकी भाई बहुत अच्छे अच्छे टीचरों ने, कोई बुरा नहीं, बाकी सभी टीचरों ने अच्छा ही पढ़ाते हैं। ठीक, कोई बुरा नहीं पढ़ाता है। तो उसने कैसे पढ़ाया हुआ है, देखो ऑप्शन से, क्योंकि हम देखेंगे कि लगभग 8,600 के करीब में जो है 8,600 के करीब में टोटल पैसा चुकाया गया है। तो देखने से लगेगा, देखिए मैंने कुछ गलत लिख दिया था यहाँ पे, तो 7,200 भी हो सकता है भाई उसने लिया हो, 6,000 लिया हो। तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि भाई कौन सा, देखिए ये तो ऐसे ही फेल है, इतना ज्यादा पैसा नहीं होगा। ठीक है, ये तो उसी के बराबर हो गया भाई। देखिए ये ऑप्शन वैसे ही फेल है, इन्हीं तीनों ऑप्शनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा भाई। तो ऑप्शन से अगर आप लगाएंगे तो चलिए जो है पहला ऑप्शन से ही हम लगाते हैं। तुक्का यहाँ पे मारना है भाई। ठीक है, तुक्का आप समझ रहे हैं, अगर काम कर गया तो काम कर गया, नहीं तो गया आपका 2-3 मिनट। तो तुक्का नहीं मारना है आपको, एकदम तरीके से लगाना है। देखिए लगाते हैं, पहला मान लीजिए 8,000 उसने लिया हुआ है, 8,000 लिया हुआ है और 5% लिए ब्याज पे। तो कितना हो गया, 21/20 हो गया। तो टोटल पैसा कितना हो गया, ये देखिए, दो 21 चौको 8400 हो गया। और 8400 से उसने किया हुआ 4,200 का भुगतान कर दिया। यानी इतना लिया था तो एक वर्ष बाद पैसा इतना हो गया। लेकिन
पैसा जैसे ही इतना हुआ तो उस आदमी ने इतना रुपये चुकता कर दिया। बचा कितना है उसका जो है, इतना रुपये बचा हुआ। अब इतने रुपए पे अब देखिए 4200 रुपए पे जो है फिर से 21/20 होगा, तो फिर काटेंगे तो 2 से 21, तो ये हो गया 4410। ठीक है, ये देखिए ये और फिर दूसरी बार उसने कितना किया, 4410 का उसने चुकता किया, तो टोटल पैसा उसने क्या किया, पेमेंट कर दिया। यानी लास्ट में यहाँ पे देखिए 2 वर्ष में उसने क्या किया, पूरा पैसा चुका दिया। इसका मतलब 8000 सही है भाई, तो 8000 सही है। लेकिन अब आप देखिए, अगर 8000 मान लीजिए 7000 ऑप्शन यहाँ, अगर आप गलती से 7200 पे लगाते इसको और नहीं लगता, तब बताइए, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के बाद नहीं आता, फिर इतना ही बड़ा एक बार और आप चेक करते कैलकुलेशन करके। ठीक है, क्योंकि आपको तीनों ऑप्शनों पे चेक करना पड़ता है, तीनों लगभग करीब में है, तो आप समझ रहे हैं ना। तो आपको ऑप्शन से लगाना ही नहीं है ना, इस तरीके से लगाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कीजिए।